नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षा हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था। यह किसने स्पष्ट बताया है? आपको बताना है यह किसने स्पष्ट किया था। इसका सही उत्तर मैं ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, काली विधवाएं यानी ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी हैं, वे किस देश से हैं? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पैलेस्टीन, ऑप्शन बी चेचन्या, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी लेबनान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चेचन्या। काली विधवाएं यानी ब्लैक विडोज जिन्हें महिला आतंकवादी भी कहा जाता है, चेचन्या देश से संबंधी है। नीचे कथन दिया है और साथ में उसका कारण भी दिया है। आपको कथन और कारण में संबंध बताना है। अभिकथन है, नेहरू के भारत में एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियाँ या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या पुनः परिभाषित किए गए हैं। उसका कारण दिया है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है। आपके पास में ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है और आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1973। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 1971 में अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए एम काउलिंग, ऑप्शन बी जे ग्रे, ऑप्शन सी आर.पी. ओस्चूज, ऑप्शन डी जे.डब्ल्यू. मूलर। दोस्तों इसका उत्तर होगा द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल के राइटर थे आर.पी. ओस्चूज। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है आदमी वही होता है जो वह खाता है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एंजेल्स, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी प्यूरबॉक। दोस्तों प्यूरबॉक ने कहा था आदमी वही होता है जो वह खाता है, अतः आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। कुछ किताबें दी हैं जो तिलक ने लिखी हैं, जो नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए द ओरियन, ऑप्शन बी आर्कटिक होम इन वेदास, ऑप्शन सी गीता रहस्य और ऑप्शन डी लाइफ डिवाइन। इसका सही उत्तर है लाइफ डिवाइन। दोस्तों ये किताब अरविंद घोष ने लिखी थी। बाकी दी ओरियन, आर्कटिक होम इन वेदास और गीता रहस्य तिलक द्वारा लिखी गई किताबें हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित में से एक
किसकी चर्चा नहीं की है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी संपत्ति और ऑप्शन डी ज्ञान। आपको बताना है पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक संरचना, अर्थात इस किताब में हिंसा, संपत्ति और ज्ञान तीनों के विषय में चर्चा की गई है, सामाजिक संरचना के बारे में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दावे के साथ कहा है कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना और राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विचरण के साथ संबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन दिए हैं मैक्स वेबर, ऑप्शन बी टालकोट पार्सन, ऑप्शन सी एस.एन. आइजनस्टॉट और ऑप्शन डी वाल्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एस.एन. आइजनस्टॉट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट माइकल, ऑप्शन बी सी राइट मिल, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरोटो और ऑप्शन डी बरहम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरोटो। विल्फ्रेड पेरोटो ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है। पेरोटो ने चालाकी एवं बल प्रयोग की तुलना क्रमशः लोमड़ी और शेर से की है। इन्हीं दो तत्वों के बल पर शासक वर्ग समाज में अपनी सत्ता बनाए रखते हैं के विषय में जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पॉल आर ब्रास, ऑप्शन बी मायरोन वीनर, ऑप्शन सी जेम्स मैनर, ऑप्शन डी ए के मित्रा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक पॉल आर ब्रास हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी फिनलैंड। दोस्तों आप सभी जानते हैं 1766 में सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश स्वीडन था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू है। सूचना का अधिकार कानून की जिम्मेदारी तय करता है तथा इसका निर्वाह न करने वालों को कड़ी सजा देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉन लॉक और ऑप्शन डी जे.एस. मिल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन लॉक। जॉन लॉक के कथन के रूप में यह दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है? आपको बताना है। ऑप्शन ए माओ त्से तुंग, ऑप्शन बी आई लेनिन, ऑप्शन सी एंगेल्स और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से ये नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए काट्सकी, ऑप्शन बी ट्रास्टकी, ऑप्शन सी एंगेल्स, ऑप्शन डी लेनिन। साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति का नारा ऑप्शन डी लेनिन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है? ऑप्शन दिए हैं आत्मसंप्रत्यय, भारतग्रस्त बनाम आभारग्रस्त। ऑप्शन बी सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद। ऑप्शन सी राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता। और ऑप्शन डी एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधिक बनाम समुदायवाद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधिक बनाम समुदायवाद। अगला क्वेश्चन है सेंट ऑगस्टीन की पुस्तक डी सिविटेट डी कितने भागों में विभाजित है? आपको बताना है सेंट ऑगस्टीन ने जो किताब लिखी थी डी सिविटेट डी कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए 19 भाग, ऑप्शन बी 20 भाग, ऑप्शन सी 21 भाग और ऑप्शन डी 22 भाग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 22 भाग। सेंट ऑगस्टीन की किताब डी सिविटेट डी 22 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए जे लिवेली, ऑप्शन बी सी बी कैकफर्सन, ऑप्शन सी एंथनी डाउन्स और ऑप्शन डी हेल्ड। दोस्तों लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन एंथनी डाउन्स ने किया है, अतः इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? आपको बताना है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी माओ और ऑप्शन डी स्कोक पॉल। क्रांति उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है, इसके बारे में बात की थी लेनिन ने, अतः आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? आपको बताना है डेविड ईस्टन ने जो राजनीतिक सिद्धांत दिया था उसमें राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण बताए थे। ऑप्शन ए इतिहासवाद, ऑप्शन बी सामान्य सापेक्षतावाद, ऑप्शन सी वैचारिक ह्रासवाद और ऑप्शन डी अति तथ्यवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वैचारिक ह्रासवाद। वैचारिक ह्रासवाद को छोड़कर अन्य सभी कारक जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित किया गया? ऑप्शन ए 1970 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1950 के दशक में और ऑप्शन डी 1930 के दशक में। तो दोस्तों सही उत्तर होगा तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में 1960 के दशक से आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? आपको बताना है किसी व्यवस्था की विशेषताएं। आपके पास में व्यवस्था की विशेषताओं के रूप में पहला व्यापकता, दूसरा परस्पर निर्भरता, तीसरा सीमाओं का अस्तित्व और चौथा है संसाधनों पर उपलब्धता। आपके पास ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा और ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व यह किसी व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया? आपको बताना है लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं के उपयोग के बारे में किसने बताया था? ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी कार्ल ड्यूस, ऑप्शन सी ग्रेविल आमंड, ऑप्शन डी लूसियन पाई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस ने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना? तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना
किस वर्ष में प्रमुख बना था? इसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन ए 1950 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में, और ऑप्शन डी 1971। दोस्तों ये 1971 है, 71 के दशक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 के दशक में। तुलनात्मक राजनीति संस्कृति पर बल देना प्रमुख बना। तो धन्यवाद दोस्तों, यह हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। कल पुनः मुलाकात होगी इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।